हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, जिसमें कि मोस्ट डिमांडिंग हमारे टॉपिक्स हैं राइटिंग फॉर प्रिंट और ब्रॉडकास्ट। थर्ड वन है हमारा लास्ट वाला, राइटिंग फॉर द वेब। टेलीविज़न सारा कवर करेंगे, बट थोड़ा बहुत बताऊंगा टेलीविज़न के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता ही है कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारा फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग फॉर प्रिंट। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे जानने की, कि देखो यहाँ पे जब हम प्रिंट, यानी कि प्रिंट मतलब होता है हमारा जो हम लिख रहे होते हैं बुक्स के अंदर, जो छपने वाला है, यानी या फिर न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स में। ठीक है, जब अगर हम उन चीज़ों के लिए लिख रहे होते हैं तब हम लिखते हैं। जैसे मैगजीन्स होती हैं, ये सब प्रिंट मीडिया के अंदर आती है, राइट। मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें आती है प्रिंट मीडिया के अंदर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कुछ फीचर्स होते हैं जब भी हम लिख रहे होते हैं किस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, और उन सभी इंफॉर्मेशन को एक कहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह पे ढूंढ ढांड के, और एट द लास्ट हम फिर उसको सबको एक एक करके हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें जिस बारे में हमें लिखना है स्टार्ट करते हैं उसको। अब स्टार्ट कर दिया, सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, द इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड साइड में आ रहा होगा। ठीक है, देख लेना इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है। इन्वर्टेड पिरामिड, इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे जो पहला हमारा एक काइंड ऑफ पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड वो भी उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड इसलिए बोल रहे हैं इसको। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ आती है वो सबसे टॉप पे आती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, है ना। मोस्ट जो नई इन्फॉर्मेशन होती हैं वो टॉप पे आती हैं। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूली जो न्यूज़ होती हैं वो आएगी। उसके बाद सेकंड में उनकी डिटेल्स आती हैं। एट द लास्ट उनकी कंक्लूजन्स निकलती हैं। ठीक है, कंक्लूजन जनरल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा बहुत जो होता है वो बताना होता है, राइट। ये होता है इन्वर्टेड पिरामिड। अब हमारा नेक्स्ट होता है द लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके कभी भी हम जब पढ़ते हैं तो उसके हेडिंग पढ़ते हैं और फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस जो होता है फर्स्ट सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये होगा किस बारे में, है ना। तो वही हमारी लीडिंग लाइन्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जो किसी भी जो व्यूअर्स होता है, रीडर्स होता है, उसको पढ़ने में मतलब कि बताता है कि बेसिकली मैं पढ़ने क्या वाला हूँ, राइट। तो ये होता है लीडिंग पैराग्राफ, इसको बोला जाता है। और डेवलपिंग द स्टोरी क्या होता है, जब हमने लीडिंग पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हमारा जो रीडर है वो आएगा आगे की तरफ, है ना। पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आएगा, तो उसको सेकंड पैराग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा कि हम उसको नेक्स्ट पैराग्राफ तक कैसे रोक के रखें, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर वो पढ़ रहा है, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, तो वो कैसे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा। तो वो भी आता है डेवलपिंग द स्टोरी के अंदर। ठीक है, यानी कि उसको इंगेज रखना, जो हमारा रीडर है उसको पढ़ने के लिए मजबूर करना कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। अगला टॉपिक है हमारा ब्रॉडकास्ट की राइटिंग करना, है ना। ब्रॉडकास्टिंग में सबसे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है टाइमलाइन। बहुत ज़रूरी होता है ब्रॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि जब भी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक टाइमलाइन होती है। इस टाइम के अंदर यानी कि स्क्रिप्ट जो है वो होनी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी कि जब भी कैरेक्टर जो कोई रिपोर्टिंग कर रहा है सामने, तो उसका एक टाइम होना चाहिए। यानी कि 30 सेकेंड्स हैं तो 30 सेकेंड्स, ठीक है। 20 सेकेंड्स के लिए तो 20 सेकेंड्स। न्यूज़ देखी होगी ना, जो एक साथ न्यूज़ आती है बहुत सारी, यानी कि 100 न्यूज़ दे देते हैं एक साथ, तो उसके लिए इस तरीके की ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है जी, यानी कि जो एकदम अभी अभी करंट में जो हो रहा है, राइट। सेकंड है हमारा इन्फॉर्मेशन नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो ऑडियंस है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि एक्सप्लेनेशन की एक्चुअली में हो क्या रहा है। उन्हें ये बताना है कि यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। वो अपने आप
लगा लेंगे जो भी उनको लगाना, उनको सोचना है। हमारा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, राइट। अगला है हमारा लैंग्वेज ऑफ रेडियो। तो हमारी जो रेडियो की लैंग्वेज होती है सबको पता है, इजी होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो हम बोलना चाह रहे हैं टू द पॉइंट लैंग्वेज, ठीक है। एंड इवन द स्क्रिप्ट कमेंट्री, यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। जितने आपके पास वर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा आप क्रिएटिव लगोगे, ठीक है, इमेजिनेटिव लगोगे। अब हमारा अगला टॉपिक है बी कम्प्लीटली नेचुरल। तो यू हैव टू बी नेचुरल, ठीक है। नेचुरल यानी कि एक तरीके से कैजुअल होने के लिए बोल रहा है। बी फॉर्मल, ठीक है, ये कह रहा है कि हमें फॉर्मल रहना चाहिए, एकदम नेचुरल रहना चाहिए, ठीक है। क्लिचेस आउट करने का मतलब है जो यानी कि जो मुहावरे वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए, है ना। ब्रॉडकास्टिंग में इन सब से दूर रहना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे बता रहा हूँ। बाकी जैसे रेडियोज़ वगैरह होते हैं, बाकी जो टीवी सीरियल्स होते हैं वहाँ पे चल जाता है। नेक्स्ट है कीप ऑन लुकिंग फॉर द नीड्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी शॉर्ट, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है ना। तो इसलिए मार्केट की जो डिमांड है उसको समझना और उसी के अकॉर्डिंग उसको उस टाइम पीरियड में लाना, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट टॉक डाउन टू द ऑडियंस, इसमें क्या है तो कि आपको प्रोफेशनल लगना है ना। एक टीचर बन के नहीं दिखाना है उनको कि आप टीचर की तरह उनको समझा रहे हो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मतलब है। नेक्स्ट है राइटिंग फॉर टेलीविज़न, थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो टेलीविज़न में क्या होता है कि जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना है हमको, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, डू नॉट क्रेम योर वीडियो नरेशन फुल विथ डिटेल, ठीक है। तो जब भी आप टेलीविज़न के लिए लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में देखने के लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब न्यूज़ लगातार आ रही होती है तो पूरी डिटेल नहीं दिखानी होती है आपको, राइट। जैसे मूवीज़ में होता है ना, कुछ सस्पेंस होते हैं, कुछ जैसे सीरियल्स होते हैं तो वहाँ पे डिटेल्स नहीं होती है ना, सस्पेंस डाल के छोड़ देते हैं ताकि लोग दोबारा देखें उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड वर्ड्स टू द पिक्चर व्हेन टेलिंग द स्टोरी, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं आपके जो दिखाया जा रहा है उसके साथ क्लिप्स एकदम मैच होनी चाहिए, ठीक है, लिपसिंग होनी चाहिए उस पिक्चर के साथ। और व्यूवर्स इनटू द आपको जो भी व्यूवर्स देख रहा है उसको पूरी स्टोरी में कैरी करके रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है कि जो भी हो रहा है स्टोरी में वो उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो भी वो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, क्या होगा आगे। तो ये सब। तो आगे हमारा पीस ऑफ कैमरा, तो जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जब टेलीविज़न की बात कर रहे हैं तो कैमरा तो आएगा ना, रेडियो में तो नहीं आएगा पर यहाँ पे आएगा कैमरा, ठीक है जी, कैमरा आएगा। लेकिन कैमरे में क्या होता है कि जैसे कि शॉट्स होते हैं, है ना, शॉट ली जाते हैं, देखा होगा बिहाइंड द साइन में, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के शॉट होते हैं, हीरोज़ वगैरह जो होते हैं, चैप्टर्स जो होते हैं उस मूवी का, या फिर जो उसको प्रेजेंट कर रहा है या मतलब सीरियल्स वगैरह हो रहा है, शूट हो रहा है, तो वहाँ पे वो शॉट देता है ना, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के, उसके बाद वो बैठता है। तो उसके बीच में जाकर उसको स्क्रिप्ट दिखानी है ना, स्क्रिप्ट दिखानी होती है, जो भी आप स्क्रिप्ट राइटर बनोगे तो उसमें ये सब करना होता है, ठीक है। उसको बताना पड़ता है कि ये आप बोलोगे अगली लाइन, ठीक, उसके ख़त्म होने के बाद। स्टूडियो स्पॉट, यानी कि जो भी जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है उसको स्टूडियो स्पॉट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेंटेन सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, खुद को कंट्रोल में रखना होता है आपको, बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं करना है, वहाँ पे शोर नहीं मचाना होता है। और एक्सपेक्ट प्रॉब्लम एंड बी प्रिपेयर टू कॉप विथ दैम, है ना, उनसे लड़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तैयार होना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो परफेक्ट ही हो, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकता है उसमें, आपको वहीं चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ऑलवेज प्रिपेयर फाइल कॉपी,
ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपीज़ वगैरह रखना है आपको, पूरी फाइल प्रिपेयर रखनी है, जो दे रखी है एक्टर को वो तो रखनी है, जो उसके पास होगी। एक्स्ट्रा फाइल रखनी है आपको आपके पास, ठीक है। बाई चांस वो खो जाती है उसके मतलब कि उसके उसमें कॉपी में, ठीक है। अगला है हमारा बी फैमिलियर विद स्टूडियो क्यूज सिग्नल्स। तो जो भी वहाँ पे जो भी शूटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, उनके साथ आपको फैमिलियर होना है, ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स हैं, ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे, है ना, ताकि वो एक फ्रेश माइंड से उसको स्टोरी को जो है वो कर सके, है ना, और आपसे पूछ सके कि बेसिकली ये है क्या, इजीली। राइटिंग फॉर द वेब, तो वेब राइटिंग के लिए मैंने कुछ यहाँ पे अपने में लिख रखा है। तो वेब राइटिंग के लिए बेसिकली हमने क्या याद रखना होता है, जब हम वेब राइटिंग कर रहे होते हैं तो डिमांडिंग चीज़ क्या होती है कि आपको जो ऑडियंस है वेब में जब लिख रहे हो, यानी कि जब इंटरनेट वगैरह पे लिख रहे हो आप, फ़ोन पे जैसे कि व्लॉग्स वगैरह डालते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो फॉलोअर्स होंगे या आप जो है वो किस तरीके की स्टोरी लिखना पसंद करते हो, ठीक है, या फिर स्क्रिप्ट लिखना पसंद करते हो, ये सब, ठीक है। दीज डिमांड्स आर कॉमन फॉर एनी अदर फॉर्म लाइक बुक, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये इस तरीके की होती है, बुक्स होते हैं न्यूज़पेपर से अलग नहीं है, कॉमन ही है, ठीक है। योर इन्फॉर्मेशन जो होगी, है ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पीसेस में ब्रोकन होगी, टूटी हुई होगी, यानी कि पॉइंट जैसे लिखते हैं ना हम, जैसे कि हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हम क्या से लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, है ना। पॉइंट लिखा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, फिर पॉइंट लिखा, तो इस तरीके से, ताकि जो पढ़ने वाला है वो इजीली पढ़ सके। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ भर दिया वहाँ पे, किसको पसंद आएगा पढ़ना, राइट। तो ये हो गया हमारा। और योर आगे है लाइक द पैरा with each other so that viewer can easily understand. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक करना है, ठीक है। जैसे कि पैरा दे रखा है ना यहाँ पे, एक पैराग्राफ ये है, ठीक है, एक ये वाला ये पैराग्राफ है, एक ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पैराग्राफ हो गए, 5। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये तो अभी एक ही पेज पे है, पर वहाँ पे जो हम लिख रहे होते हैं तो वो वर्ड्स थोड़े बड़े होते हैं, है ना, यानी कि एक ही पे एक आते हैं, एक बारी में एक दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपको जो जैसे कि वो स्वाइप करेगा आगे की तरफ, तो उससे समझ में आ जाए कि जो पीछे वाला पैराग्राफ है उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए, ताकि वो उसको भी पढ़े, ठीक है। और आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए हेडलाइंस लिखने के लिए, ताकि वो थोड़ी कैची लगे, है ना, किसको देखते ही पढ़ने का मन करे। सब हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका समराइज़, आपका समराइजेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। समराइज़ जो होगा एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और विजुअल्स का ध्यान रखना है लिखने से पहले कि विजुअल्स जो है किसी के मन में किस तरीके के आएंगे, है ना। आपने वेब में किस तरीके की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, उससे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं याद रखने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।